अगर कोई व्यक्ति अकाल मौत मरता है तो वह प्रेत योनि को प्राप्त करता है। पिशाच व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकार से पीड़ित करता है क्योंकि वह स्वयं को मनुष्य से भी अनुभव कराता है। यदि व्यक्ति अपूर्ण इच्छाओं के कारण मृत्यु उपरांत प्रेत बनता है, वह व्यक्ति अपने इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनुष्य को पीड़ित करता है। यदि कोई व्यक्ति पिशाच के निवास स्थान पर मल मूत्र का त्याग कर दे तो वह भी पिशाच क्रोधित होकर व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के कष्ट देते हैं। पिशाच को शीघ्र क्रोध आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति पिशाच के निर्धारित स्थान को पार कर जाए तो पिशाच क्रोधित हो जाता है। पिशाच अपने मनुष्य रूप को भुला नहीं पाता। पिशाच स्वयं को मनुष्य से विभिन्न अनुभव कराता है। पिशाच को भी भूख और प्यास का अनुभव होता है। शरीर रहित होने के कारण पिशाच अपने इच्छाएं पूर्ण नहीं कर पाता। अकेले रहने के कारण पिशाच क्रोधित स्वभाव के होते हैं। व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के कष्ट देते हैं। प्रेत योनि में आने के पश्चात भी पिशाच की इच्छाएं अपूर्ण रह जाता है। इच्छाओं की पूर्ति न होने पर पिशाच क्रोधित हो जाता है। प्रेत योनि में रहने के कारण पिशाच का स्वभाव प्रातः क्रोधित हो जाता है। मृत्यु उपरांत भी व्यक्तित्व अपने मोह को नहीं त्याग पाता और अपने इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनुष्य को कष्ट देता है। पिशाच अत्यंत क्रोधित स्वभाव के होते हैं। छोटे छोटे बातों पर ही पिशाच क्रोधित स्वभाव के हो जाते हैं। पिशाच मनुष्य को प्रसन्न देखकर दुखी होते हैं। पिशाचों को एकांत में रहना अच्छा लगता है। यदि भूलकर भी कोई व्यक्ति इनके क्षेत्र में प्रवेश करता है तो पिशाच क्रोधित हो जाता है तथा मनुष्य को अनेक प्रकार से पीड़ित करता है। उस व्यक्ति को खाया पिया नहीं लगता। वह व्यक्ति अत्यधिक छिन्न दिखाई देता है। वह व्यक्ति प्रतिदिन सूखता चला जाता है। स्वभाव अत्यंत बदल जाता है। वह एकांत में रहना पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम बोलता है। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक समय शून्य में ताकत रखता है। शरीर दुर्बल होने पर भी पिशाचग्रस्त व्यक्ति के शरीर में अत्यधिक बल होता है। ऐसे व्यक्ति दुखद कार्य को भी सरलतापूर्वक कर सकता है। पिशाचग्रस्त व्यक्ति अपने मुख से अनेक प्रकार की असामान्य आवाज़ें निकालते हैं। ऐसे व्यक्ति हर समय चुप रहता है। ऐसे व्यक्ति कभी कुछ नहीं खाता और कभी उनके खाने की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। पिशाचग्रस्त व्यक्ति प्रत्येक समय गुमसुम रहता है। ऐसे व्यक्ति लाल रंग को अत्यधिक पसंद करता है तथा तालाब आदि पर अधिक रहता है। पिशाचग्रस्त व्यक्तियों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। उस व्यक्ति को अत्यधिक भूख लगती है। उस व्यक्ति को खाया पिया नहीं लगता। वह व्यक्ति अत्यधिक छिन्न दिखाई देता है। वह व्यक्ति प्रतिदिन सूखता चला जाता है। स्वभाव अत्यंत बदल जाता है। वह एकांत में रहना पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम बोलता है। पिशाचग्रस्त व्यक्ति स्वयं ही बड़बड़ाने लगता है। व्यक्तियों के शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। पिशाचग्रस्त व्यक्ति किसी से ठीक प्रकार बात नहीं करता। पिशाचग्रस्त व्यक्तियों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। उस व्यक्ति को अत्यधिक भूख लगती है। पिशाचग्रस्त महिलाओं का स्वभाव बेहतरीन चिड़चिड़ा हो जाता है। महिलाओं की भूख बढ़ जाती है। ऐसे महिलाओं को कुछ भी खाया पिया नहीं लगता। पिशाचग्रस्त महिलाओं का शरीर दुबला हो जाता है। वह अत्यधिक निर्बल हो जाती है। उसका स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है। वह एकांत में रहना पसंद करती है। वह बहुत कम बोलती है। पिशाचग्रस्त महिलाओं स्वयं ही बड़बड़ाने लगती है। उनके शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। उनका मुख पुरझा या सा लगता है। उनके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। वह किसी भी व्यक्ति से ठीक प्रकार बात नहीं करती। ऐसे महिलाओं अपने बच्चे को भी अपने समीप नहीं आने देती। ऐसे महिलाएं सदैव चुप रहती है। वह स्नान करने से भी डरती है। ऐसे महिलाएं अत्यधिक अस्वस्थ रहती है। उनका स्वभाव अत्यधिक रूखा हो जाता है। वह कारण ही चीखना चिल्लाता है। पिशाचग्रस्त बालक का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। उनको भूख बहुत कम हो जाती है। ऐसे बालक प्रत्येक समय रोता रहता है। वो अत्यधिक हठी हो जाते हैं। ऐसे बालक अपने माता पिता से दूर रहने लगता है। ऐसे बालक कभी कभी बड़े
के समान बर्ताव करने लगता है। बालक के चेहरे पर सदैव गंभीरता रहती है, वह प्रतिदिन निर्बल होने लगता है, उसे कुछ भी खाया पिया नहीं लगता। बालक का स्वभाव बहुत उग्र हो जाता है। बालक को एकांत में रहना अच्छा लगता है, उनकी आंखें सदैव लाल रहती है, उनके चेहरे पर सदैव क्रोध की झलक रहती है। बालक स्वयं ही जोर जोर से रोने अथवा हंसने लगता है। उनको नींद बहुत कम आती है, कार्य को भी सरलतापूर्वक कर लेता है। ऐसे बालक को खेलना अच्छा नहीं लगता, उनका स्वभाव अत्यधिक रूखा हो जाता है, वह सदैव गुमसुम व चुप रहता है, वह स्वयं ही बड़बड़ाने लगता है, वह किसी से भी ठीक से बात नहीं करता। बालक के शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, शरीर में अत्यधिक फुर्ती आ जाती है, वह कभी बहुत कम भोजन करता है, कभी बहुत अधिक भोजन करता है। ऐसे बालक अपने मुख से विचित्र ध्वनि निकालते हैं। वह मीठे वस्तु खाना अधिक पसंद करता है, उनको लाल रंग अत्यधिक प्रिय लगता है। ऐसे बालक नदी अथवा तालाब के किनारे अधिक रहता है।